आज के दौर में अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो इतना ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन हो गया है कि आपको लगभग पूरे पूरे नंबर ही लाने पड़ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कि जो लोग सीजीएल अब तक देते थे सिर्फ, या जो लोग सिर्फ टारगेट करते थे सीएचएसएल को, आज ये हालात हो गए हैं कि लोग एमटीएस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो गए हैं। दो अभी की हवलदार की बहुत सारी पोस्ट थी, लगभग 3000 के आसपास पोस्ट इसमें ऐड की गई हैं, वो भी एक फैक्टर है। लेकिन आप देखिए कि कितने ज़्यादा लोगों ने इसको फिल किया है। तो ये आज का जो सेशन रहने वाला है ये इस चीज़ के लिए रहने वाला है कि कितने नंबर आपको लाने चाहिए। उसका कारण सुनिए क्या, कि इसके अंदर टीयर 2 तो क्वालिफाइंग है और जो टीयर 1 है वही डिसाइडिंग फैक्टर है इस सारे का सारा। तो सारा गेम कहाँ पे आ जाता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो आता है टीयर 1 पे। तो कहने का मतलब है कि अब कितने नंबर हमें लाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें स्टेट वाइज एलोकेशन होती है और ऐसे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि सिर्फ मैं एक नंबर आपको बता दूं कि नहीं इतने नंबर ले आना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस डेटा के साथ एनालिसिस करके बताऊंगा कि इतने नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे हर स्टेट के अकॉर्डिंग। अब जिस भी स्टेट से हैं या जिस भी कैटेगरी से हैं, सभी कैटेगरी का हम देख लेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे यही ट्रेंड फॉलो हो रहा है। और लगभग पिछले 2 साल से 19-20 का ही फर्क हो रहा है, 2-3 नंबरों का फर्क हो सकता है, ज्यादा का फर्क नहीं रहता है। ठीक है, तो आप देखिए कि सबसे पहले तो लगभग पिछले साल जो एमटीएस हुआ था 2020 में 45 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और लगभग 50% लोगों ने, मतलब कि 50% के आसपास ही लोग थे जो एक तरह से आप समझ लीजिए कि अटेंड करके आए। ऐसे ही इस साल जो है, इस साल 40 लाख लोगों ने एमटीएस का फॉर्म भरा है, या फिर अगर एग्जैक्ट डेटा चाहिए तो 39,33,119। ठीक है, तो आप देखिए कि ये कितना बड़ा नंबर है। सीजीएल को भी compete कर रहा है एमटीएस, तो आप समझ रहे हैं कि कितना हाई कंपटीशन होने वाला है एमटीएस के अंदर। और इसमें देखिए कि लास्ट ईयर तो देखिए लगभग 4000 के आसपास वैकेंसी थी, अभी क्या है कि 3000 एक्स्ट्रा वैकेंसी ऐड हुई है। लेकिन उसमें क्या कि फिजिकल है तो वो एक अलग फैक्टर रहेगा। ठीक है, कि जिसका फिजिकल अच्छा होगा वही तो बाद में निकालेगा ना। अभी कुछ वैकेंसी इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारी पड़ी हैं एमटीएस की, तो अब वो किस में ऐड होनी है, इसमें होंगी, पिछले वाले में होंगी, लेट्स सी, उसका देखा जाएगा अभी। और आप देखिए कि पिछले साल क्या हुआ है 2020 में एमटीएस के अंदर, कि इतने लोग सेलेक्ट हुए, जबकि उससे पहले क्या होता था लाखों में सिलेक्ट होते थे, लगभग 1 लाख के आसपास। लेकिन पिछले साल इन्होंने बहुत ही कम सिलेक्शन किया है, ठीक है, टीयर 1 के अंदर। और वो सही भी है, क्योंकि अल्टीमेटली जितनी वैकेंसी है तो 1 लाख लोगों को लेने का कोई मतलब भी नहीं है। इतनी लोगों में डिसाइड हो जाएगा कि सिलेक्शन किसका होना, फाइनली जॉब किसको मिलनी है। और इसमें से भी देखिए कि ये तो टीयर 1 में था, ठीक है, अब इसमें से भी लगभग 60% लोग इतने ही अपीयर हुए टीयर 2 में। और वो मैं बार बार आपको वही तो बोल रहा हूँ कि 4 से 5 हज़ार जब वैकेंसी रहेगी तो इतने ही लोग तो जाएंगे, तो इनमें से तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो इसीलिए लोग बाद में ड्रॉप कर देते हैं कि जब मेरा टीयर 1 का ही कुछ नहीं बन रहा, 70 नंबर या फिर क्या 75 नंबर या बिल्कुल बैरियर पे, कहने का मतलब है जिस भी स्टेट में आप हैं, तो फिर आपका कोई मतलब ही नहीं बनता, तो लोग फिर ड्रॉप कर देते हैं टीयर 2 के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डेटा भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इतने लोग इसमें सिलेक्ट हुए थे। अब आपको कितने नंबर चाहिए होंगे आपकी स्टेट के और कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। कारण उसका ये है, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, कि आपको आज ये पता लग जाएगा कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ और मेरे को तैयारी में कितना और एफर्ट डालना है। इसका सिर्फ और सिर्फ पर्पज़ ये है, ये प्रीवियस 1 साल या 2 साल, पिछले 2 सालों में जाएंगे, 19 में भी जाएंगे तो अभी लगभग यही डेटा देखने को मिलेगा, 3-4 नंबरों का फर्क है। ठीक है, तो ये पूरी एनालिसिस करके ही बनाया गया, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के बना दिया। आप देखिए कि दूसरा ये कि इसमें जो डिपार्टमेंट एलोकेशन है वो आपके हाथ में नहीं होती, ये ऑटोमेटिक होती है। इसमें मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा अगर आप बोलेंगे तो। नेक्स्ट आप देखिए कि जैसे बिहार स्टेट है, तो बिहार स्टेट में आप देखिए कि ये सारी मैंने कैटेगरी ली दी है, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये पिछले साल का ट्रेंड है सारे का सारा। तो यहाँ पे वैकेंसी नहीं थी तो इसलिए वहाँ पे मैंने डैश लिख दिया, जहाँ पे थी उसमें लिख दिया। तो बिहार में देखिए कि सबसे हाई कट ऑफ गई है, आप देखो 93, 100 में से, ये 100 मार्क्स का होता है पेपर, तो 100 में से आपकी 93 नंबर जिस बच्चे के आए हैं वही इसके अंदर टीयर 1 के अंदर सिलेक्ट हुआ, यानी 93 से ऊपर ही है सबके। समझ रहे हो इस चीज को। और आप देखिए कि ये 93 वाला भी बेचारा लुढ़क जाएगा, एंड में पता नहीं इसको भी जॉब मिलनी है कि नहीं मिलनी, क्योंकि हो सकता है किसी के 94 मार्क्स हो। समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक एक नंबर का बहुत बड़ा गेम है यहाँ पे। और ओबीसी का 91 है। ऐसे ही आप देखिए कि चंडीगढ़ का देखा जाए तो 88 कट ऑफ भैया, और 82 ओबीसी की। ठीक है, बाकी एससी की आप देख सकते हैं। ऐसे ही आप देखिए सभी स्टेट्स की लिख दी, झारखंड की, यूपी की, तो ये देखो कि यहाँ पे लगभग ट्रेंड क्या है कि सब में 81 के आसपास। आप देखिए जरा ध्यान से सोचेंगे जब आप इन चीज़ों को, तो जो अपनी मेन जगहें हैं ना,
जो जैसे नॉर्थ वाली जो मेन जगहें हैं वहाँ पे हाई ही कट ऑफ जा रही है, और ये देखिए JNK में भी उतनी है। मतलब कहने का है कि एक जो 2019 में हरियाणा में हालांकि हाई चली गई थी, वो अलग रीजंस थे, लेकिन यहाँ पे कम ही गई है, उतनी नहीं गई जितनी कि बिहार में देख रहे हो आप, क्योंकि इसका और इसका डिफरेंस देखा जाएगा तो बहुत ह्यूज वाइड डिफरेंस हो जाता है फिर, ठीक है। तो ये आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैं ये भी बता देता हूँ कि मिनिमम कहाँ गई है। देखो यहाँ पे ये तो कुछ स्टेट्स लिखी हैं, अभी और भी लिखी हैं आगे मैंने। एक और चीज़ है कि अगर आप MTS की तैयारी कर रहे हैं या CHSL की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की कर रहे हैं या NTPC की कर रहे हैं, तो अभी टेक्स्ट बुक के अंदर क्या है कि ये जो पास है ईयरली पास है, ठीक है, 360 रुपीज़ में मिल रहा है ये आपको 399 की जगह पे। अगर आप GB10 कोड यूज़ करते हैं तो 39 रुपीज़ आपको ऑफ हो जाता है। और इस अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको ये करने के लिए कि मॉक टेस्ट आप बहुत ज़्यादा लगाइए। कारण यही है कि यहाँ पे आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएंगे, ST भी मिल जाएंगे, फुल टेस्ट भी मिल जाएंगे और टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप अच्छे से टेस्ट लगाइए, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए वैल्यूएबल है। इसलिए जितने भी ज़्यादा आप टेस्ट लगा सकते हैं ना, इसमें इट्स कम्प्लीटली द गेम ऑफ मॉक टेस्ट की आपने किस हिसाब से मॉक टेस्ट दे रखे हैं। और सबसे बेस्ट तो यही है, और लाखों स्टूडेंट्स जो हैं, करोड़ों की तादाद में CGL का दे रहे हैं, लाखों की तादाद में MTS के लोग इसमें दे रहे हैं, है ना, CHSL का दे रहे हैं, इसी के अंदर दे रहे हैं। तो इससे बेटर तो कोई भी नहीं है टेक्स्ट बुक से। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो ये आप अगर नहीं लिया तो ले लो, ठीक है। GB10 कोड यूज़ करके आपको ऑफ भी मिल जाएगा। ये आप ही के लिए ऑफ है, मेरे लिए ऑफ थोड़ी है ये, ठीक है। तो अपना मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा दे सकते हैं दीजिए, क्योंकि अभी जो कंपटीशन है बहुत कट थ्रोट है और बहुत मुश्किल समय से हम गुजर रहे हैं। ये दौर ऐसा है कि यहाँ पे एक एक नंबर की कीमत है बाबू बहुत। ऐसे ही आप देखिए कि हिमाचल, दिल्ली, पंजाब, मैंने ये सबका लिख दिया है। अब सबसे मिनिमम कहाँ गई आप देखिए कि कर्नाटका में। इसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है ना कि कर्नाटका में वैकेंसी ज़्यादा है तो इसलिए मिनिमम चला गया, या फिर ये हो सकता है कि वहाँ पे लोग इंटरेस्टेड इतने नहीं थे, इतने लोग नहीं थे वहाँ के, इसलिए हो सकता है। कई कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बात यहीं पे कर्नाटका में ही सबसे कम जाएगी। जैसे मैंने अभी हरियाणा का एग्जांपल देखी, 19 में वहाँ पे बहुत ऊपर चली गई थी, अभी जो है नहीं गई, तो 20 के अंदर, समझ रहे हो। तो ये मल्टीपल कारण होते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आपको कर्नाटका के हो तो खुश हो जाओगे, नहीं अब तो मेरा तो हो ही जाएगा, मेरे को तो थोड़ी सी एफर्ट करनी है। ये सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए। आप देखिए कि UR कैटेगरी में 68 नंबर गए और यहाँ पे 67 गए, तो एक ही नंबर का डिफरेंस है OBC और UR में। EWS में भी 67 चले गए और SC में 65 गए और ST में 56 गए। तो कहने का मतलब ये है कि कहाँ बिहार में 93 जा रहे हैं और जो मिनिमम है वहाँ पे 68 जा रहे हैं। तो ये कितना बन गया, 70 हो गया, तो 80, 90, 23, 24, 25 नंबर का गैप आ रहा है। यानी कि 68 और 93, लगभग 25 नंबर का पूरा ये गैप हो गया है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये आपकी किस्मत है कि आप किस स्टेट में हैं, कहाँ के हैं, कहाँ से पढ़ाई करके कहाँ पे पैदा हुए हैं। लेकिन वो भी वेरी कर सकती है, मैं बार बार उस चीज़ को बोल रहा हूँ। तो लगभग इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अप्रोक्सीमेट हमें नंबर इतने लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट पहले 45 लाख थे, अब 40 लाख हो गए लगभग। और वैकेंसी भी लगभग सेम ही है, क्योंकि जो हवलदार वाली है उसमें तो फिजिकल होना है, तो उसका एक अलग फैक्टर है ना। तो वो अगर हो भी गए उतने 25 लाख, तो वो फिजिकल से अगर बाहर हो गए तो आगे फिर वही सेम हो जाएगा कि अगर आपका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो भी जाता है, मान लो कम कट ऑफ पे, तो फिर आपको फाइनल जॉब नहीं मिलेगी, ये समस्या हो जाएगी आपके साथ, ठीक है। जैसे मैंने अभी बोला ना कि 93 वाले को जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसकी 100% श्योरिटी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि किसी के 94 हो नंबर, बहुत सारे लोग को 94 हैं अगर, तो हो सकता है कि 94 वालों को भी ना मिले, 95 वालों को मिले। तो ये थोड़ा सा है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, आइडिया ले लीजिएगा इससे, तो मुझे लगता है कि आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, MTS के लिए चाहिए, CHSL के लिए, किसी भी चीज़ के लिए चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपको वो वीडियो प्रोवाइड करने की। चलिए, आप लाइक कर दो वीडियो को एक तो, और शेयर ज़रूर कर दिया करो इन वीडियोज़ को, ठीक है भाई। और टेक्स्ट बुक का पास लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।